ओके, तो अभी कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, और कंप्लीटिंग स्क्वायर्स कंप्लीट हो गया था। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। sir. एनी डाउट इन कंप्लीटिंग स्क्वायर्स? No, sir. अच्छा, 7th वाले टेस्ट के लिए क्वेश्चंस का वेटेज बता देता हूँ मैं आप लोगों को। 10 10 5 प्रोग्रेशंस, क्वाड्रेटिक और कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। ओके, सर 10 किसके? जो दो बाकी चैप्टर्स है ना उनके, क्वाड्रेटिक एंड प्रोग्रेशन। ओके, ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, तो फिर ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे ये सब कवर हो गया था। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था घर पे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व? सर शायद माइन सर 1 मिनट हाँ, सर किया था ट्राई। ओके। So question is x square plus 4y square 16z square 48. This is equal to 24. We have to determine the value of this expression x square plus y square plus z square. ये आपको थोड़ा हिंट वगैरह भी दिया था इसमें कि आपको कुछ तो मल्टीप्लाई वगैरह करके और परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट होना चाहिए, समेशन एंड राइट साइड में 0, तभी आंसर्स आते हैं यार, वरना नहीं आते हैं। 1 और 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल्स नहीं आते हैं कभी, तभी आते हैं जब परफेक्ट स्क्वायर्स का समेशन 0 आ गया। चलो कि स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, बताओ। कुछ भी रैंडम बोलो, क्योंकि आइडिया नहीं होता है Sir, जनरली। second equation में 2 multiply. सेकंड इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करके, और नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन ठीक है, करते हैं। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर 16z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 8yz एंड माइनस 4zx इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बताओ अभी आगे क्या करना है बोलो। देखो परफेक्ट स्क्वायर्स वगैरह बन रहे क्या? नहीं बन पाएगा इसमें, इस पोजीशन में तो नहीं बनेगा, नहीं. इस पोजीशन में तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे है 2xy, क्लियरली x माइनस वाई। होल स्क्वायर और फिर 3y स्क्वायर बच जाएगा. कहाँ पे? अच्छा हाँ, वैसे एक x यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है ना, हाँ. लेकिन आपके पास जस्ट कितना है सर फिर फर्स्ट इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई किया था. यहाँ पे? हाँ बोलो। सर एक आइडेंटिटी होती है ना, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल हाँ, टू, तो फिर उससे कुछ तो सिमिलर नहीं एक्सप्रेशन उसका यूज हो नहीं पाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसमें आते हैं ऑल 6 टर्म्स पॉजिटिव। सपोज करो आप ये भी करते हो ना, तो यहाँ पे स्क्वायर्स पॉजिटिव, बाकी 3 टर्म्स, उनमें से 2 टर्म्स क्या आते हैं? नेगेटिव, लाइक दिस नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, बट दिस टर्म पॉजिटिव। पॉजिटिव. हाँ, तो यहाँ पे तो सारे 3 टर्म्स नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे तो फंस गए हम लोग अभी, क्योंकि ये भी बन नहीं पा रहा है। नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या करना चाहिए, बताओ। कुछ भी रैंडम बोल सकते हो यार, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हाँ, सर पहले दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके फिर जो आंसर आएगा उसको इनटू 2। मतलब पहले दोनों इक्वेशन को सबसेट करके लाइक 24 ऐसा? हाँ सर, और फिर 24 को लेफ्ट साइड ले लेने का, तो -24। लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है बेटे, तुम समझो। यहाँ पे तो ये समथिंग x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ऐसा कुछ बनने वाला है। जैसे सर ये क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने, कहाँ पे है ये रहा, ऐसा ही क्वेश्चन कुछ बनने वाला है। सर सर फिर फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन को 4 से करेंगे तो. फर्स्ट को 2 एंड सेकंड को 4, हाँ. तो बेसिकली यही हो गया ना कि इसी एक्सप्रेशन को आपने और कितना मल्टीप्लाई किया है? 2
यही तो हो गया इसका मतलब। हाँ। चलो चेक कर लेते हैं। बोथ साइड मल्टीप्लाई विथ 2। ये ऐसा ही कुछ केस हो गया। देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था क्लास में। एक क्वेश्चन था जिसमें कंप्लीट नहीं हो रहे थे स्क्वायर्स, फिर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था। आई थिंक इसके बाद में कहाँ पे है? इसके बाद में होगा, यहाँ पे होगा ये क्वेश्चन, ये रहा। तो स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई विथ 2। थोड़ा नोट्स रीड किया करो, है ना, थोड़ा कर लिया करो बस टाइम निकाल के वीक में। एक दिन जनरली ट्राई किया करो, जिस दिन आपका क्लास होता है उसी के बाद में 2 घंटे दोगे ना तो भी सफिशिएंट होता है। लाइक आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, उसमें से फिजिक्स और बायो ये तो संडे को ही होता है। बायो को आफ्टर क्लासेस आप 1 आवर देते हो तो सफिशिएंट होता है, बायो हो जाता है इतने में। एंड ट्राई किया करो संडे को 3 आवर्स देने का, बाकी मंडे टू सैटरडे 2 डेज मैथ्स एंड एक डे केमिस्ट्री, 1 डे केमिस्ट्री आफ्टर लेक्चर। लाइक अभी जो इवनिंग तो हो गया वैसे, ठीक है, नाइट तक जो टाइम है, रिमेनिंग इवनिंग में जो टाइम है, या फिर कल मॉर्निंग, आप 2 आवर्स दे दो सफिशिएंट है। केमिस्ट्री को 2 आवर्स दो सफिशिएंट है। सर उस टाइम में नोट्स भी बना सकते हैं और उनको रिव्यू भी कर सकते हैं। देखो यार, काफी लोगों को नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट भी होता है, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट होता है, तो आप जस्ट इन नोट्स का जो मैं आफ्टर लेक्चर शेयर करता हूँ, इनका प्रॉपर रख सकते हो, ठीक है। वैसे प्रेफरेबल तो ये होता है कि आप अपनी हैंडराइटिंग में ही नोट्स कंप्लीट करो, वो ठीक रहता है। लेकिन ऐसा लग रहा है तुम्हें कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो स्टेप तुम स्किप करके और डायरेक्ट रिवाइज और शीट सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो नोट्स रिवाइज जरूर किया करो, है ना। और एटलीस्ट नेक्स्ट लेक्चर से पहले, लाइक आज वेंसडे को मैथ्स का लेक्चर था, तो उसके पहले लाइक टुडे मॉर्निंग या फिर यस्टरडे इवनिंग आपको एक बार नोट्स गो थ्रू करना चाहिए कि लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था हम लोगों ने। एक बार करके देखो, उससे तुम खुद फील करोगे कि काफी एक्टिव हो तुम क्लास में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई विद 2। नाउ दिस इज 2x स्क्वायर 8y स्क्वायर 32z स्क्वायर माइनस 4xy, and this is minus 16yz minus 8zx is equal to 0। अभी देखो परफेक्ट स्क्वायर्स वगैरह बन रहे हैं क्या? लाइक दिस पोर्शन will be either x minus 2y whole square or 2x minus y. नहीं, 2x minus y तो यूज ही नहीं कर सकते ना, वरना 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 4xy कंज्यूम हो गया है, 1x स्क्वायर कंज्यूम हो गया है, और सर हो रहा है। 4y स्क्वायर कंज्यूम हो गया है। अब यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, देखो एक x स्क्वायर कंज्यूम, एग्जैक्ट 1x स्क्वायर रिमेनिंग है, सो दिस विल बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x माइनस 16। 4z। हाँ हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे x स्क्वायर कंज्यूम, ये x स्क्वायर कंज्यूम, टोटल 2x स्क्वायर कंज्यूम, यहाँ पे 4y स्क्वायर कंज्यूम, 4y स्क्वायर रिमेनिंग है, और 16z स्क्वायर कंज्यूम हो गया, 16z स्क्वायर रिमेनिंग है। दिस शुड बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2y माइनस। 2y minus 4z। तो आई थिंक मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा, सारे टर्म्स कंज्यूम हो गए, ठीक है। x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 4z एंड दिस इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4z, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है 2y तो वैसे भी 4z ही है, यानी x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 4z और x इज इक्वल टू 4z। नाउ फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। z स्क्वायर। ओके, अच्छा ये बताओ x रेशो y रेशो z क्या आ रहा है, ये बोलो। y को फिक्स रखते हैं ना, तो x इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू y,
and z is equal to 2y upon y by 2 multiply with 2, 4 ratio 2 ratio, 1 यानी x will be 4k, y 2k and z is equal to k k. ठीक है, x स्क्वायर 16k स्क्वायर, y स्क्वायर 4k स्क्वायर एंड z स्क्वायर. हाँ, अब ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है इस जगह पे एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k k स्क्वायर. k स्क्वायर को वापस इधर पुट करोगे, आपको मिलेगा x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर. क्लियर? एनी डाउट? no sir हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था है ना. ठीक है, बाकी तो फिर हम लोग इन सारे क्वेश्चंस पे आ गए थे. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप 1 क्रिएट करते हो और फिर इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. चलो इसमें लास्ट एग्जांपल लिखते हैं, बाकी फिर एक क्लास और रखता हूं मैं मैथ्स का, उसमें फिर हम लोग रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम कंप्लीट करेंगे. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3y प्लस 4. फाइंड आउट x and y so that n assumes its least value. ये क्वेश्चन है. सर एक मिनट सर, एक बार लास्ट क्वेश्चन कौन सा था दिखा. क्या बोल रहे हो? एक बार लास्ट क्वेश्चन यानी इसके पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था? ये रहता है. अच्छा, इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन बोल रहे हो क्या? हाँ इसके पहले वाला क्वेश्चन ये था बेटे, दिस. ओके सर. हाँ, अभी आप लोगों की स्कूल में कितने आवर्स क्लासेस होती हैं ऑनलाइन? सर ऑलमोस्ट Stars. 8 hours. 8 8 आवर्स हाँ सारे ऑनलाइन होते हैं क्लासेस? हाँ हाँ. क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ज्यादा ऑनलाइन मतलब कंटिन्यूस जब आप स्क्रीन को वॉच करते हो ना, तो इससे आईज पे इफेक्ट तो होता है कुछ. हाँ नहीं फील होता है क्या तुम लोगों को? पर बहुत ज्यादा. होता है. है ना, वही मेरे को भी फील हो रहा है अभी. सर क्लास के बाद जो होमवर्क होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, वो सब भी पीसी पर ही करने पड़ते हैं. क्या बोल रहे हो? स्क्रीन टाइम पड़ता है सर. असाइनमेंट्स होमवर्क सब सर पीसी पे ही होता है, तो उससे भी स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ता है. हाँ, वही वही वही. तो फिर मुझे लगता है कुछ ग्लासेस वगैरह यूज करना चाहिए ना इसके लिए. लाए हैं बस यूज नहीं कर. क्लासेस का भी नंबर बढ़ जाता है. वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है बेटे आप लोगों का. सर लाए हैं बस यूज नहीं कर रहे, भूल जाते. प्रैक्टिकल्स वगैरह यूज करना चाहिए मुझे लगता है. ठीक है, स्क्रीन वाले अलग से आते हैं तो वो मैं भी कल लेके आता हूँ. मतलब 7 to 8 आवर्स सपोज करो हम लोग गेम्स खेलते हैं लैपटॉप पे या फिर मूवीज वगैरह देखते हैं, उससे भी सेम ही इफेक्ट होता है या फिर केवल पढ़ने में ही खराबी होती हैं, पढ़ने से ही खराब होती हैं आंखें? सर एक्चुअली गेम्स से वगैरह ज्यादा होती है, उसमें कलर और ग्राफिक ज्यादा होता है ना, मतलब ऐसे. तो तुम कब समझोगे ये अमित राज? सर मैं नहीं खेलता हूँ गेम्स. सर अगर 7 to 8 hours खेलेंगे तब इफेक्ट दिखेंगे ना. हाँ यार बनी. चलो इसका आंसर बताओ फटाफट से, क्या आंसर है? सर पहले तो कॉमन लेने के बाद स्क्वायर यानी दूसरी टर्म का जो
कांस्टेंट टर्म यानी क्या बोलते हैं उसे, कोएफिशिएंट होता है उसे हाफ कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होता है ना, तो अभी कोफिशिएंट ऑफ एक्स या कोफिशिएंट ऑफ वाई का जस्ट हाफ करना होता है, लेकिन वो वैलिड तभी है जब यहाँ पे 1 है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो बनता ही नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। तो 3/4 है। अच्छा ओके, हाँ यहाँ पे 3/2 आएगा, ये बोल रहे हो ना? नहीं, आंसर बेटे फाइंड आउट एक्स एंड वाई। मुझे लगा लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फाइंड। चलो कोई बात नहीं, एक्स और वाई ही बता दो, सेम स्टेप में एक्स और वाई भी आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स वाई माइनस 3/4 होल स्क्वायर माइनस 9/16 प्लस 4। करो आगे, सॉल्व करो। सर x is equal to -1, y is equal to 3/4। 3/4। So this is 3 times x plus 1 whole square plus 2 times y minus 3/4 whole square minus 3 minus 9/8 और plus 4। तो ये है मिनिमम वैल्यू कंप्लीट, एंड दिस वैल्यू इज ऑब्टेन्ड एट, वो 9/16 होगा ना? नहीं यार इसको 2 मल्टीप्लाई करोगे ना बेटे, यहाँ पे ये भी तो है। हाँ, हाँ ऐसे तो फिर यहाँ पे -1 आना चाहिए, वो -3 है एक्चुअल में। ओके, शुड बी ऑब्टेन्ड एट x plus 1 is equal to 0 and y minus 3/4 is equal to 0, यानी x is equal to -1 and y is equal to 3/4। ये इसका आंसर है। एनी डाउट? No, sir. तो ये इसका ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर्स कंप्लीट हो गया है। बाकी इसमें सर्ट्स वगैरह में भी इसके काफी सारे एग्जांपल बनते ही हैं, लाइक स्क्वायर रूट वगैरह में जो क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पे रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम कंप्लीट करेंगे। टेस्ट में इतना ही आएगा, अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह कर। हाँ बोलो, थ्योरम कौन से टॉपिक में कवर होता है? क्या बोल रहे हो? रिमाइंडर और फैक्टराइजेशन थ्योरम कौन से टॉपिक में कवर होता है? नहीं यार, वो एक सेपरेट टॉपिक है, वो एक सेपरेट टॉपिक है, और वो ऑलमोस्ट हर टॉपिक में यूज होता है। वो पढ़ के आप फिर क्यूबिक वगैरह सॉल्व करना भी सीख जाओगे बहुत इजीली। जैसे क्वाड्रेटिक में हम लोग 4 डिग्री सॉल्व करना सीख जाते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। वो पढ़ के फिर आप 3 डिग्री, 5 डिग्री और डिग्री सॉल्व कैसे करते हो वो भी सीख जाओगे, और बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, हाँ सर। ओके चलो फिर मैं क्लास और रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। क्लियर? हाँ सर। ओके ठीक है, तुम लोगों ने वो देखा था रसोड़े वाला रशी वैन? हाँ हाँ सर। सर। कौन था सर वो?